हर हर महादेव। नमस्कार साथियों, आइए जानते हैं रवि प्रदोष व्रत कथा के बारे में। शास्त्रों के अनुसार त्रयोदशी तिथि हर महीने में 2 बार आती है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। प्रत्येक माह की दोनों त्रयोदशी तिथियां भगवान भोलेनाथ को समर्पित हैं। इस दिन भगवान भोलेनाथ के भक्त व्रत रखते हैं और विधि विधान से पूजा करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत को करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर देते हैं। जो भी व्यक्ति प्रदोष व्रत को नियम और श्रद्धा से करता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल में माता पार्वती और भगवान भोले शंकर की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष काल में की गई भगवान शिव की पूजा कई गुना अधिक फलदायी होती है। रवि प्रदोष व्रत करने से उत्तम स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसे में रवि प्रदोष व्रत 21 अप्रैल को मनाया जाएगा। जो व्यक्ति रवि प्रदोष व्रत रखेंगे, उन्हें रवि प्रदोष व्रत कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। रवि प्रदोष व्रत रखने से धन, आयु, बल, पुत्र आदि की प्राप्ति होती है। इस दिन के आधार पर प्रदोष व्रत का महत्व अलग अलग होता है। रविवार के दिन का प्रदोष व्रत जो रवि प्रदोष व्रत होता है, इसके करने से लंबी आयु की प्राप्ति होती है और रोग आदि से मुक्ति भी मिलती है। आइए जानते हैं रवि प्रदोष की अत्यंत पौराणिक कथा के बारे में। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण की पत्नी प्रदोष व्रत के नियम पूर्वक व्रत करती थी। एक दिन इनका बेटा गंगा स्नान करने के लिए अपने गांव से बाहर जा रहा था, तो उसे कुछ चोरों ने पकड़ लिया और कहा कि हम तुम्हें तभी छोड़ेंगे जब तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें सब कुछ बताओगे। बेटे ने समझाया कि हम गरीब हैं और हमारे पास कोई गुप्त धन नहीं है। ऐसा सुनकर चोर उसे छोड़कर भाग गए। लड़का बहुत थक गया था। तभी वह राजा के कुछ सिपाही चोरों की तलाश में आए। उन्हें बरगद के पेड़ के नीचे ब्राह्मण के बेटे को देखा तो उन्हें लगा कि ये चारों में से एक हैं। सिपाहियों ने ब्राह्मण के बेटे को पकड़कर जेल में डाल दिया। दूसरी तरफ ब्राह्मण की पत्नी अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। जब दिन ढलने के बाद भी बेटा घर नहीं आया तो माँ परेशान हो गई। उस दिन प्रदोष व्रत का दिन था। तब उन्होंने भगवान शिव से बेटे की सुरक्षा की प्रार्थना की। भगवान शिव ने माता की प्रार्थना को स्वीकार कर राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि तूने जिस लड़के को पकड़ा है वह एक ब्राह्मण पुत्र है, उसे छोड़ दे, वो बेकसूर है। अगर तूने नहीं छोड़ा तो तेरा सारा राजपाट नष्ट हो जाएगा। अगले दिन राजा ने बेटे को छोड़ दिया और निर्दोष ब्राह्मण के बेटे से क्षमा मांगी। साथियों, आज की वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो संपूर्ण भक्ति सागर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को पूरा जरूर देखें।